Hello students, welcome back to my channel. Myself Nimit sir and today we are going to start our next video. आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। टूरिस्ट प्लेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट। तो स्टूडेंट्स हमारे गुजरात में जैन और बुद्धिस्ट के भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, बहुत सारे केव्स है, बहुत सारे उनके देरासर्स है, जैन के टेम्पल्स वगैरह है, बुद्धिस्ट के। तो आइए देखते हैं कौन सी गुजरात में ऐसी जगह है जहाँ पे जैन और बुद्धिस्ट के आपको केव्स और टेम्पल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो देखिए पहले है वडनगर। वडनगर जो है जो मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। अगर आप मेहसाणा में जाते हो तो वहाँ पे वडनगर और तरंगा नाम का एक जगह है, तालुका है। वहाँ पे आपको ये दो जगह पे आपको जैन और बुद्धिस्ट केव्स टेम्पल्स देखने को मिलेगा जो हमारे गुजरात में है। खम्बालिया जाते हो, खम्बालिया जो है वो द्वारका है, द्वारका में है। अगर आप द्वारका जाओगे और वहाँ पे अगर आप खम्बालिया में जाते हो, ये जगह है, प्लेस है, वहाँ पे भी आपको जैन बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। ऐसे ही शामला जी जो अरावली डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे भी आप जाओगे तो देखने को मिलेगा। कोटेश्वर जो है वो कच्छ कच्छ रीजन में है। अगर आप कच्छ में जाते हो, भुज में जाते हो, कच्छ भुज में जाते हो तो वहाँ पे भी आपको कोटेश्वर देखने को मिलेगा। वहाँ पे भी आप जैन और बुद्धिस्ट के प्लेसेस देख सकते हो। भावनगर में एक जगह है तालाजा करके, वहाँ पे भी आप जाओगे तो जैन बुद्धिस्ट देखने को मिलेगा, उनके प्लेसेस देखने को मिलेंगे। अगर आप राजकोट में जाते हो तो वहाँ पे डांग रीजन करके है, वहाँ पे भी आप फाइंड कर सकते हो जैन बुद्धिस्ट प्लेसेस। ऐसे ही जगाड़िया नाम की जगह है जो भरूच में है, जो बहुत फेमस है फॉर द प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो ये सारी जगह है जहाँ पे आपको जैन और बुद्धिस्ट प्लेसेस देखने को मिलेगी। अब आइए देखिए हमारे गुजरात में बहुत सारे प्लेसेस फेयर्स होते हैं जो बहुत फेमस है। दुनिया भर के लोग यहाँ फेयर में हिस्सा लेने आते हैं। बहुत सारे ऐसे मेले लगते हैं। अब मेले का मतलब होता है यहाँ पे अलग अलग गुजराती लोग होते हैं जो अपना फेस्टिवल बनाते हैं, यहाँ पे आके अपना डांस परफॉर्म करते हैं, अपनी कलाकारी दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला कौन सा फेयर है, मोढेरा फेयर। अगर आप मोढेरा फेयर देखो तो बहुत फेमस है स्टूडेंट्स। मोढेरा फेयर इज़ वेरी फेमस। अब मोढेरा जो फेयर है वो लगता किधर है, मेहसाणा में। मेहसाणा में एक जगह है मोढेरा करके, वहाँ पे ये फेयर माना जाएगा। तिथि के हिसाब से अगर आप देखो तो कैलेंडर वाइज जो अगर हम देखें तो अगर आप कैलेंडर, आप सबके घर में कैलेंडर्स होते हैं जिसमें महीने होते हैं। महीने में अगर आप हर तारीख के नीचे सब तिथि लिखी होती है, पूनम, भाद्रपद, चैत्र शुद्ध पूनम। ओके, तो ये जो फेयर लगते हैं ये तिथि के हिसाब से लगते हैं। जैसे मोढेरा का जो फेयर है जो मेहसाणा में लगता है वो फेयर का नाम होता है मोढेरा फेयर, जो जैन के थर्ड वीक में लगा जाता है। वैसे ही चैत्र जो शुद्ध पूनम आती है जो हमारे कैलेंडर में आप देख सकते हो कब आएगा, तारीख वाइज दी होती है, वो वहाँ पे बहुचार जी फेयर लगता है जो मेहसाणा में है। मेहसाणा में एक जगह है बहुचार जी, तो मेहसाणा में जो जगह है बहुचार जी वही उसकी उनके ही नाम से वो फेयर लगा जाता है। शामला जी ठाकुर जी फेयर जो आपको अरावली में देखने को मिलेगा। अरावली में एक जगह है शामला जी, तो उनके नाम से ये फेयर देखने को मिलेगा। और ये आपको देखेगा कार्तिक सुद 11 टू पूनम, मतलब कार्तिक का जो महीना आता है, कार्तिक से लेकर पूनम तक ये फेयर चलता है। भादरवा पूनम फेयर जो बनासकांठा में लगता है। बनासकांठा में एक जगह है अंबाजी, वहाँ पे ये फेयर लगता है भादरवी पूनम फेयर, जो लगेगा भादरवी पूनम में। आसो महीना आता है, आपको पता होगा, चैत्र शुद्ध पूनम, ये सब हमारे तिथि के हिसाब से सब होता है। और हम जो गुजराती मंथ के हिसाब से अगर आप देखो तो गुजरात में ये तिथि को बहुत माना जाता है। सारा काम जो होता है वो तिथि के हिसाब से होता है। आगे आते हैं भावनाथ महादेव फेयर। तो स्टूडेंट्स ये सब आपको लर्न करना है, ये इसमें से कोई एक पूछ सकते हैं। नॉर्मली तिथि नहीं पूछी जाती एग्ज़ाम में, दो ही इम्पोर्टेंट है प्लेसेस। भावनाथ महादेव फेयर, तो ये जो भावनाथ महादेव फेयर है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भावनाथ महादेव फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। तो ये जो महादेव फेयर है ये लगता है जूनागढ़। जूनागढ़ में जगह है गिरनार। माघ वध 9 to 12 ये तिथि है। ताड़नेतर फेयर जो सुरेंद्र नगर में लगता है। अगर आप राजकोट जाओगे तो उसके पहले आता है सुरेंद्र नगर।
वहाँ पे एक जगह है तारनेत्र, तो उसी के नाम से फेमस है। फर्स्ट वीक ऑफ भाद्रपद। भाड़ियात फेयर इज फेमस इन अहमदाबाद बिकॉज देयर इज अ प्लेस भाड़ियात। राजब मंथ डेट 9 to 10 और 11। आगे भी है फेयर स्टूडेंट्स। तो कौन से स्टूडेंट्स फेयर है? नाकलान फेयर जो भावनगर में लगता है। कोलाइक नाम की एक जगह है जहाँ पे ये फेयर लगा जाता है। भादरवा वध अमावस। माधवपुर फेयर जो पोरबंदर में एक जगह है माधवपुर करके, चैत्र सुद 19 to 13। वाउथा फेयर अहमदाबाद में एक जगह है ढोलका, वहाँ पे ये फेयर लगता है कार्तक से लेकर पूनम तक। मीरा दातार फेयर जो मेहसाणा में एक जगह है उणावा, वहाँ पे ये फेयर लगा जाता है राजब मंथ 16 to 22। स्टूडेंट ये सारी की सारी तिथियाँ होती है जो कैलेंडर में आपको मिलेगी, आप आसानी से सबको देख सकते हो कैलेंडर वाइज। डांग दरबार फेयर जो लगता है डांग रीजन, मैंने आपको बताया था जो डांग रीजन राजकोट में है, वहाँ पे एक जगह है अहावा करके, तो आपको ये फेयर मिलेगा डांग दरबार फाल्गुन सुद पूनम में। गोल गधेड़ा फेयर दाहोद नाम की जगह है हमारे गुजरात में, वहाँ पे एक जगह है गारहाड़ा दाहोद के अंदर, वहाँ पे आपको ये गोल गधेड़ा फेयर देखने को मिलेगा होली के 5 से 7 दिन के बाद। कार्तिक पूर्णिमा फेयर जो गिर रीजन में सोमनाथ है, गिर नाम की जो हमारा गिर नाम का जो रीजन है वहाँ पे सोमनाथ है, वहाँ पे आपको कार्तिक पूर्णिमा फेयर देखने को मिलेगा कार्तिक सुद पूनम। भांगुरिया फेयर आपको मिलेगा छोटा उदयपुर में, क्वांत नाम की जगह है, होली से लेकर पंचमी तक। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे टोटल 15 फेयर्स है। अगर आप देखो तो इसमें से इम्पोर्टेंट सिर्फ पढ़ने लायक जो है वो एग्ज़ाम में आपको ये फेयर में से कोई एक आ सकता है, और आपको जो पूछा जाएगा वो ये दो ही है। तिथि आपको नहीं पूछी जाती एग्ज़ाम में, ये सिर्फ समझाने के लिए है। एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाएगा कि भाई मोढेरा फेयर कौन से एरिया में लगता है, तो मेहसाणा में लगता है। बहुचराजी फेयर कहाँ लगता है? मेहसाणा में लगता है। मतलब आपको फेयर और उसके प्लेसेस पूछे जाएंगे, तिथि नहीं पूछी जाएगी, तो आपको प्लेसेस ही लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। इंडिया लैंड एंड पीपल, तो अब हम हमारे इंडिया के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। प्रिमिटिव मैन कम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया एंड सदर्न साउथ अफ्रीका। माना जाता है ये जो प्रिमिटिव मैन थे, जो आदिवासी थे, वो ज़्यादातर पहले इंडिया और साउथ अफ्रीका में ही रहते थे। और आपको पता होगा ये जो आदिवासी थे वो भारत में, मतलब हमारे कंट्री में और साउथ अफ्रीका में ही पहले पाए गए थे। फिर धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ मस्मराइज हो गए। मस्मराइज का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, एक दूसरे के साथ उन्होंने शादी करना स्टार्ट किया, एक दूसरे के साथ मैरिज किया, तो उनका जो कल्चर था वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गया, तो सब फॉरेन ट्राइब्स हो गए। मतलब जो इंडियन पीपल जो प्रिमिटिव मैन थे वो दूसरी जगह चले गए, साउथ अफ्रीकन पीपल दूसरी कंट्री में चले गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, सबका कल्चर एक दूसरे के साथ मिक्स हो गया। तो अब ये माना जाता है कि जो सबसे पहले इंडिया में जो ट्राइब आई थी वो थी द्राविडियंस की। द्राविडियन एक ट्राइब है, एक कास्ट है, एक जाति है। ये कोई पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है, ये एक जाति का नाम है जो इंडिया में सबसे पुरानी पाई गई है। तो आपको ये एमसीक्यू में आंसर बनता है विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ट्राइब, तो आपको लिखना है द्राविडियंस। पर जो लिंग्विस्टिक और एंथ्रोपोलॉजी के लोग हैं, लिंग्विस्टिक और एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है जो हिस्टोरियंस है, जो पुराने ज़माने के जानकार है, वो ये बोलते हैं कि द्रविडियन के पहले 6 और ट्राइब आई थी जो इंडिया में सेटल हो गई। तो वो कौन सी ट्राइब इंडिया में आके सेटल हो गई वो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ट्राइब के लोग आए थे, जो जाति के लोग इंडिया में आए थे, उनका नाम था निग्रिटोइट। निग्रिटोइट को एक और नाम से जाना जाता था हैप्सी। हैप्सी का मतलब होता है जो बहुत ही काले होते हैं, जो बहुत ही ब्लैक होते हैं, वो हैप्सी पीपल होते हैं। तो ये लोग अफ्रीका से इंडिया में आए थे, देखो लिखा हुआ है।
दे कम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान, मतलब अफ्रीका से बालूचिस्तान वो माउंटेन क्रॉस करके आए और बालूचिस्तान से वो इंडिया आ गए। मतलब ये जो अफ्रीकन कालिए जो ब्लैकिश लोग थे वो अफ्रीका से बालूचिस्तान आए और बालूचिस्तान से इंडिया में आए। और उनका जो कलर था वो ब्लैक होता था, एकदम ब्लैक होते थे। उनका हाइट 4 से 5 फीट था, इतना ज़्यादा हाइट नहीं था। और उनके हेयर एकदम करली हुआ करते थे। तो जिसके बाल करली थे, जिनका हाइट 4 to 5 था फीट था और जो ब्लैक थे, उनको बोला गया था हाप्सी पीपल। हाप्सी का मतलब होता है निग्रेटॉइड। उसके बाद जो इंडिया में आफ्टर निग्रेटॉइड, इनके बाद हैप्सी पीपल के बाद एक और ट्राइब इंडिया में आके सेटल हो गई, उनको बोला गया ऑस्ट्रेलॉइड। अब ये मत समझना ये ऑस्ट्रेलिया से आए थे, नहीं, इनकी जाति का नाम ऑस्ट्रेलॉइड था और उनको लोग बोलते थे निषाद। मतलब जो लोग साउथ ईस्ट एशिया से आए थे, जो लोग साउथ ईस्ट एशिया से आए थे उनको बोला गया ऑस्ट्रेलॉइड। वो कैसे दिखते थे स्टूडेंट्स? ब्लैक स्किन विथ ब्रॉड हेड, मतलब उनकी जो स्किन थी वो काली हुआ करती थी, जो उनका हेड था, उनका जो माथा था वो थोड़ा बड़ा हुआ करता था, और उनकी जो नोज़ होती थी वो फ्लैट एकदम पतली, और जो हाइट में थोड़े वो कम हुआ करते थे। आर्यंस हु केम लेटर, अब जब आर्यंस नाम, ये भी एक ट्राइब है स्टूडेंट्स, आर्यन की भी एक ट्राइब होती है, वो भी एक जाति के लोग हैं। पर आर्यन लोग जो थे, जो इंडिया में आए थे, तो ये ऑस्ट्रेलॉइड को एक नाम से पुकारते थे, निषाद। तो ये जो आर्यन लोग इंडिया में आए थे तो उन्होंने ऑस्ट्रेलॉइड को क्या बोलना स्टार्ट कर दिया? निषाद। ओके। और ये जो साउथ ईस्ट एशिया से आए थे, मतलब अब अगर आप गिनो तो चाइना से आए थे ये लोग। ओके। साउथ ईस्ट एशिया का मतलब द पीपल हु कम फ्रॉम चाइना। साउथ ईस्ट एशिया मतलब चाइना होता है स्टूडेंट्स, चाइना साउथ ईस्ट एशिया में आया हुआ है। तो जो आर्यंस लोग इंडिया में आए तो उन्होंने ऑस्ट्रेलॉइड को निषाद के नाम से बोलना स्टार्ट किया। और ये लोग आसाम, निकोबार और अंडमान निकोबार आइलैंड जो हमारे इंडिया में है, आसाम जो है, वहाँ पे जाके सेटल हो गए। तो वहाँ के जाति को बोला गया है निषाद। तो उनकी जाति कौन सी है? कोल, मुंडा और खासी। ओके स्टूडेंट्स, ये जो ट्राइब के लोग जो आसाम में बसते हैं, तो ये 3 ट्राइब के लोग आसाम में बसते हैं। कौन सी जाति के लोग आसाम में बसते हैं? कोल, मुंडा और खासी। और ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? निषाद पीपल, मतलब दे केम फ्रॉम चाइना। और एक और ट्राइब के लोग जो ये कोल, मुंडा और खासी है, ये आसाम में तो बसते ही है, साथ साथ में निकोबार और म्यांमार में भी बसते हैं। ठीक है। इन्होंने हमारे इंडिया में क्ले यूटेंसिल्स लोगों को क्रिएट करना सिखाया। मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, कॉटन के कपड़े को कैसे सिला जाता है, ये सब उन्होंने हमें क्रिएट करना सिखाया। और एक और बात स्टूडेंट्स, ये लोग कहाँ जाके पहले सेटल हो गए? ये लोग सेटल हो गए, इन्होंने हमारे इंडिया में सिविलाइजेशन, सोसाइटी क्रिएट की। मतलब ये सिखाया कि घर बना के कैसे रहना चाहिए, सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, कल्चर को कैसे मेंटेन करना चाहिए, अपने अपने धर्म को कैसे मानना चाहिए। रिलीजियस बिलीफ का मतलब भगवान की पूजा भी इन्होंने हमें करना सिखाया। मतलब ये लोग कितने वेल डेवलप थे, जिन्होंने हमें मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया, कपड़े को कैसे सिलना है वो बताया, दूसरा धर्म का पालन कैसे करना है, भगवान की पूजा कैसे करनी है, ये सब हमें सिखा के गए। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। द्राविडियंस। तो स्टूडेंट्स अब द्राविडियंस के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। द्राविडियंस जो थे वो इंडिया में बहुत पुराने ट्राइब के लोग माना जाता है। दे आर द क्रिएटर ऑफ मोहनजोदारो। आपको पता होगा मोहनजोदारो क्या है? मोहनजोदारो जो था वो एक तरह का सिविलाइजेशन था जहाँ पे पुराने ज़माने के लोग बिजनेस करते थे, टॉयज बनाते थे, स्टैच्यूज बनाते थे। तो ये सब किसने क्रिएट करना सिखाया? द्राविडियंस के लोगों ने। ये बहुत टैलेंटेड हुआ करते थे। इन्होंने हमें बताया कि पूजा कैसे की जाती है, धूप अगरबत्ती से पूजा की जाती है,
मदर को पार्वती मानो और फादर को लॉर्ड शिवा मानो, मतलब माँ बाप की पूजा करो, ये सब हमारे इंडिया में क्रिएट करके गए। सेकेंड थिंग कि इनकी खुद की एक लैंग्वेज हुआ करती थी, इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज डेवलप की थी जो आज भी हमारे इंडिया में बोली जाती है। तो देखिए इन्होंने एक कंसेप्ट हमें दिया था, मैं आपको बता रहा हूँ, गॉडेस एंड मदर को गॉडेस मानना चाहिए, मतलब माँ बाप की पूजा करनी चाहिए। ये कंसेप्ट हमारे इंडिया में लाए पार्वती एंड शिवा। ओके। और सेकंड, नेचर की पूजा करो, वर्शिपिंग द नेचर। हम लोग नदी की पूजा करते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, हिमालय पर्वत की पूजा करते हैं। हमारे देश में ट्री की पूजा की जाती है, जैसे बनियान और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो ये सब कंसेप्ट इन्होंने हमारे इंडिया में आके डेवलप किए। जब आप वर्शिपिंग करते हो, पूजा करते हो, तो धूप और दीप और आरती करते हो हम लोग भगवान की। तो ये सब कंसेप्ट ये इंडिया में लाए। एनिमल की, हम लोग एनिमल की पूजा करते हैं। ओके। ओरिजिनल डाइटीज ऑफ द्रविडियंस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय आर्यंस। ओरिजिनल डाइटीज का मतलब जो द्रविडियंस जो भगवान को मानते थे, जो गॉड की पूजा करते थे। डाइटीज का मतलब होता है गॉड। तो जो द्रविडियंस गॉड की पूजा करते थे वही पूजा आर्यन लोगों ने भी। आर्यन अलग ट्राइब है, द्रविडियंस अलग ट्राइब है। तो आर्यंस की ट्राइब जो थी ना, उन्होंने भी द्रविडियंस के गॉड को अपना लिया। गॉड ऑफ कल्चर विथ अ पेस ऑफ टाइम अंडर द ट्रिवेंडियस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ। अब स्टूडेंट्स आगे देखो, ये बताया गया है कि मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जो हमारा नॉर्थ है ना, नॉर्थ में किसका राज चलता था? नॉर्थ में रूल करते थे आर्यन, और आर्यन बड़े शक्तिशाली हुआ करते थे, एकदम बहादुर हुआ करते थे, योद्धा हुआ करते थे, एकदम ब्रेव। और जो द्रविडियंस थे ना, वो इतने ताकतवर नहीं थे, वो बुद्धिशाली थे। आर्यन जो थे वो शक्तिशाली थे, ताकतवर थे, पर जो द्रविडियंस थे वो बुद्धिशाली थे। तो आर्यंस लोगों का राज कहाँ होता था? नॉर्थ में। तो पहले जो द्रविडियंस नॉर्थ में बसते थे उनको नॉर्थ से निकाल दिया गया। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? जो नॉर्थ में द्रविडियंस रूल कर रहे थे वो नॉर्थ छोड़ के चले गए, और कहाँ जाके सेटल हो गए द्रविडियंस? द्रविडियंस कहाँ जाके सेटल हो गए? ये जो द्रविडियंस के लोग थे, जो ये ट्राइब के लोग थे, वो साउथ में चले गए। अब आप बोलोगे सर ये साउथ में क्यों गए? बिकॉज नॉर्थ में जब ये लोग पहले रहते थे तो आर्यंस लोग जो थे वो इनको बहुत टॉर्चर करते थे, और उनसे उनसे डर के द्रविडियंस कहाँ शिफ्ट हो गए? साउथ में। ठीक है। और इनो 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 ये लोग जो थे वो इंटरकास्ट मैरिज पे बिलीव करते थे। इनका मैट्रियर्चल सिस्टम, इंटरकास्ट मैरिज का मतलब होता है कास्ट वाइज शादी करते थे, अपनी अपनी कास्ट में ये लोग मैरिज कर लिया करते थे और कल्चर को एक्सचेंज करते थे। इनका जो सिस्टम था वो मैट्रियर्चल था। मैट्रियर्चल का मतलब होता है कि फैमिली में जो मेल मेंबर होगा, जो जेंट्स होगा, उसका ही रूल होगा। जो बहुत सीनियर होगा, जो आपके फॉर एग्जांपल फैमिली में दादाजी है, तो दादाजी जो है वो सबसे सीनियर है, तो वो जो बोलेंगे वही फैमिली में होगा, तो उसे मैट्रियर्चल बोलते हैं। मतलब जो भी फैमिली में डिसीजन लिए जाएंगे वो जेंट्स, मतलब मेल मेंबर द्वारा लिए जाएंगे। और इन्होंने हमें क्या सिखाया? ये जो द्रविडियंस के लोग थे जो इंडिया में आए, उन्होंने हमें बोट बनाना सिखाया। राफ्ट का मतलब होता है कि जो पतवारी जो होती है जिससे हम बोट चलाते हैं। फिर इन्होंने हमें कपड़े सिलना सिखाया, स्पिनिंग, डाइंग, कपड़े में कैसे कलर किया जाता है, ये सब हमें सिखाया इन्होंने। और सेकेंड, फिर लास्ट में ये लोग साउथ इंडिया में जाके सेटल हो गए, और इनकी जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो कौन सी थी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। अब देखिए साउथ में तो यही लैंग्वेज बोली जाती है। पहले ये लोग द्रविडियंस लोग कहाँ रहते थे? नॉर्थ में। अगर आर्यंस उनको डरा के नहीं निकालते तो आज नॉर्थ में ये लैंग्वेज बोली जाती। पर नॉर्थ में अभी कौन सी लैंग्वेज चलती है? हिंदी। साउथ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये 4 लैंग्वेज इसलिए चलती है साउथ में क्योंकि आर्यन से डर के ये लोग साउथ में सेटल हो गए और हमेशा के लिए साउथ में रहने लगे, जिससे सब लोगों में ये 4 लैंग्वेज डेवलप हो गई। अब सब जगह यही बोली जाती है स्टूडेंट्स। अब बाकी की जो ट्राइब्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल आपको मैं अपलोड करके दे दूंगा स्टूडेंट्स। कल आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।